श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश सबके लिए हितकारी है। मन के विकार सारे दूर हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है। सबसे पहले तन की शुद्धि चाहिए, जहां रहते हैं उस जगह की शुद्धि चाहिए, क्योंकि जो भी विकार आता है बाहर से आता है। जीव के स्वरूप में तो कोई विकार है ही नहीं। जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए परोक्ष से अप्रोच कर लेता है और उसी को सही मान करके भूला रहता है। धीरे धीरे जो बाहर का जो विकार है अंदर आने से, एक दिन पक्का होने से वो अप्रोच हो जाता है। इसलिए हमेशा तन की पवित्रता बहुत जरूरी है। हाथों को मांजना, दांतों को मांजना, शुद्ध सफाई, इंद्रियों की सफाई, तन की सफाई, जहाँ रहते हैं उस जगह की सफाई। क्योंकि देखने से एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो शुद्ध सफाई बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म कल्याण की भूमिका है, अन्य शरीरों में कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म कर्म भूमिका और भोग भूमिका दोनों में आता है। मनुष्य जन्म है, कर्म भूमिका भोग भूमिका दोनों में आता है। अन्य खानियां केवल भोग भूमिका में आती हैं। कल्याण होगा तो मनुष्य शरीर में आकर वासनाओं को त्यागने से ही होगा। इसलिए तन की शुद्धि बहुत जरूरी है। जहां रहते हैं उस जगह की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। साफ सफाई रहने से मन शुद्ध रहता है। जो भी विकार आता है बाहर से आता है। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, अपनी भूल के कारण दुख उठाता रहता है, अपने आप को जान नहीं पाता। ये समझता रहता है कि मेरे ऊपर कोई न कोई ईश ब्रह्म परमात्मा जरूर है, वो ही मेरा स्वरूप है, मैं उसी के आधार से चल रहा हूं, मैं उसका अंश हूं। ऐसी भूल पड़ गई, इसलिए जीव अपने आप को भूल गया और विकारों में लग गया। विकार ही मनुष्य को बिगाड़ देते हैं। पूरी भूमिका को, कल्याण की भूमिका को विकार नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चित्त में चंचलता आ जाती है, मन में नाना प्रकार के विकार छाए रहते हैं, वो शुद्ध नहीं होने देते हैं और करतूत करके मनुष्य अहंकार से बिगड़ जाता है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। मन हर समय अशांत रहता है। जैसे किसी का बिस्तर है और बिस्तर के ऊपर बिल्ली टट्टी कर जाए और कोई वहां बैठा है, कह अरे भैया मेरे बिस्तर पर बिल्ली टट्टी कर गई, तारे कज्जान दे बिस्तर पे तो कर गई है, तू तो अपने मन को शुद्ध रखे। और बदबू आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, मन कैसे शुद्ध रहेगा? उसको साफ कर दोगे, वहां से हटा दोगे, बदबू नहीं आएगी, मन शुद्ध रहेगा। इसलिए बाहर की सफाई बहुत जरूरी है। तन शुद्ध तो मन शुद्ध और मन शुद्ध तो तन शुद्ध। इसलिए जो लोग कहते हैं बाहर की सफाई से मन शुद्ध नहीं हो सकता, वो भूल में है। इस भूल को दूर करना चाहिए। कल्याण के लिए
तन की शुद्धि जरूरी नहीं है, ऐसा भी लोग कह देते हैं। ये उनकी बहुत भारी भूल है। यदि तन शुद्ध नहीं होगा तो फिर ये कुत्ता बिल्ली बंदर न ये तो न टट्टी पेशाब साफ करते न नहाते धोते, ये तो ऐसे ही रहते, तो इनका सबका कल्याण होना चाहिए। मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है और ये भोग भूमिका है, दोनों में आती है। और जो पशु पक्षी उसमझ खाने ये सब केवल भोग भूमिका में ही आते हैं। तो मनुष्य को शुद्ध रहने के लिए उपदेश दिया जाता है, विकारों को दूर करने के लिए उपदेश दिया जाता है। पशु पक्षी उसमें खाने को उपदेश नहीं दिया जाता। इसलिए बाहर की शुद्धि बहुत जरूरी है। मकान भी बनाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, पुताई करवाते हैं, गंदगी साफ कराते हैं, तब उसमें रहवास हो सकता है। और जो शुरू से ही गंदगी में रहा हो, गंदगी में पला हो, चारों टट्टी पड़ी रहती हो, घूरा पड़ा है, बदबू आ रही है, ढोर मरे हुए पड़े हुए हैं, मनुष्य क्यों न हो, तो बात उसे सुहा जाती है। वहां बैठ के भोजन भी पाता रहेगा, वहां सोता भी रहेगा। कई जगह ऐसा देखने में आया है। मकान बने हुए, झुग्गियां बनी हुई हैं, झोपड़ियां पड़ी हैं, चारों ओर गड्ढे हैं, सुअर लोर रहे हैं, बदबू आ रही है, आसपास टट्टी पड़ी हुई है, आराम से बैठे हुए हैं। माताएं अपने बेटाओं को खिला रही हैं, उनके पति देव भी बैठे हुए हैं, खूब हंस हंस के बतला रहे हैं, भोजन भी पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसा ही बना लिया है। अब बताओ पशुओं में और उनमें क्या अंतर रहा। इसलिए जल्दी से जल्दी मन को यदि शुद्ध करना है तो बाहर की सफाई बहुत जरूरी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को सुधारो, भ्रम को दूर, तो भ्रम को दूर करना चाहिए, मन के विकारों को हटाना चाहिए। मन के विकार जब ही हटेंगे जब बाहर की शुद्धि हो जाएगी। और मन के विकार हटने से सभी प्रकार के दोष द्रोण दूर हो जाते हैं। सदगुरुदेव यही बता, छाजन भोजन मैथुन निद्रा मोह भय, इनमें तीन का सुधार है साधु के लिए और तीन का त्याग है। बिल्कुल, क्योंकि बिना सदगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। सदगुरुदेव पल पल सत्य न्याय निर्णय का बोध देते रहते हैं। जिस प्रकार से ट्रक के बोल्टों को और ड्राइवर देखता रहता है और कसता रहता है, और यदि ना कसे ढीले रह जाए तो पहिया निकल सकता है, गाड़ी पलट सकती है। इसलिए संत गुरुजन भी अपने शिष्यों को समय समय पर समझाते रहते हैं, मन को शुद्ध करते रहते हैं। जब तक विकार हमारे मन से दूर नहीं होंगे, जब से विकार दूर हो जाएंगे तब से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा, साफ बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, मन की कालमा सारी निकल जाएगी। और यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो नाना प्रकार के विकार घर करे रहेंगे। हमारी बाहर की शुद्धि होगी ही नहीं, तन की शुद्धि होगी ही नहीं, मन की शुद्धि होगी ही नहीं। कहते रहेंगे कि मन को शुद्ध करो, शुद्ध करो, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा कब तक, और जब तक कि हम बाहर की शुद्धि को नहीं करेंगे। जब कपड़े गंदे हैं धो लेते हैं तब तक चैन नहीं पड़ता, कोई दाग लग जाता है, या गोबर में टट्टी पेशाब में कहीं पैर सिज जाए, जब तक धोने जाएगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा।
कहीं गंदगी में काम भी करना पड़ जाता है, कभी कभी साफ सफाई, मन अशांत रहता है। कोई भोजन की कहे तो एकदम बुरा लगता है कि देखो हम काम करके आ रहे हैं, पूरा शरीर गंदा है, और जी कहते भोजन पालो। तो जब नहा लेते हैं, धो लेते हैं, एकदम मन खुश हो जाता है, मन में प्रसन्नता आ जाती है, और तब भोजन अच्छा लगता है। बिस्तर पे किसी टट्टी पेशाब कर दी, कितने भारी नींद आ रही हो, सारी नींद उड़ जाती है, तो सफाई में लग जाते हैं, और जब वो साफ हो जाता है, बिस्तर सही हो जाता है, तो बढ़िया नींद आती है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए ये कहना कि मन की शुद्धि के लिए तन की शुद्धि कोई जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी भूल है। भूल को बिल्कुल मिटाना चाहिए, भूल को अंदर से निकालना चाहिए। तन मन दोनों की शुद्धि जरूरी है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा, कब तक? जब तक हमारा तन विषय वासना में लगा रहेगा। इसलिए तन को हटाना पड़ेगा विषय वासना से। यदि तन से करेंगे तो विषय वासना मन में आ जाएगी, और तन ही तो मन है, और तन से वो कर्म नहीं करेंगे तो मन में विषय वासना आएगी ही नहीं। इसलिए तन सो मन, मन सो तन, तन मन से भिन्न नहीं और मन तन से भिन्न नहीं। इसको जरूर जाने, पहचाने, और पारखी संतों का संग करके सभी प्रकार के विकारों को दूर कर दें, मन शुद्ध हो जाएगा, विकार सारे मिट जाएंगे, भूल सारी दूर हो जाएगी, चंचलता दूर रहेगी। पहले बच्चे को समझाया ही तो जाता है बाहर से, उसका बच्चे का मन शुद्ध नहीं होता है, उसे समझाया जाता है, उसको बेटा हाथ धो, शौच क्रिया करो, कपड़ा आपका गंदा हो गया इसको धो, माता पिता के चरण स्पर्श करो, संत गुरुजनों के चरणों में बंदगी करो, बड़े बूढ़ों की बात मानो, हड़ता सरता को छोड़ो। पहले उसको समझाते हैं तब वो समझता है, पहले से समझा हुआ ही थोड़ा आता है माँ की गर्भ से। और पहले यदि और समझ करके शरीर भी नहीं छोड़ता, इस तन की गंदगी में ही शरीर छोड़ देता है, और जो तन को शुद्ध करके छोड़ता है उसके अंदर जल्दी शुद्धता आ जाती है, और जो तन को गंदा करके छोड़ता है उसके अंदर जल्दी शुद्धता नहीं आती। इसलिए भाइयों, तन की शुद्धि बहुत जरूरी है, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, जहाँ रहते हैं उस जगह की शुद्धि बहुत जरूरी है, बिस्तर की शुद्धि बहुत जरूरी है, जहाँ भोजन पाते हैं उस जगह की शुद्धि बहुत जरूरी है। बर्तन कहोगे बर्तन मांजो या मत मानो, मन को शुद्ध कर लो। अरे भैया, मन कैसे शुद्ध होगा जब बर्तन गंदा है? तो बर्तन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब उसमें वस्तु रखी जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जाने, विषय विकारों को दूर करें, भ्रम को दूर करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।